संगति का चुनाव सोच समझकर करो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है। जो व्यक्ति दूसरों को दुख देता है वह स्वयं दुख के चक्र में फंस जाता है। इसलिए हमेशा ऐसा कर्म करो जो दूसरों के लिए सुखद और सही हो। ईश्वर तुम्हें केवल सही दिशा दिखा सकता है, लेकिन उस पथ पर चलना तुम्हारा काम है। अगर तुम खुद चलने को तैयार नहीं हो तो फिर ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। जीवन में कुछ लोग अपनी अहंकार की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी कारण हो, गुस्सा मत करो और जोर से मत बोलो। मन को शांत रखो, विचार करो और फिर निर्णय लो। असली समाधान चुप्पी और शांत सोच से ही मिलता है, न कि उग्रता से। तुम्हारे दुख और तकलीफें तुम्हें ही सहनी होती हैं। इसीलिए अगर जिंदगी मिली है तो उसे मिसाल बनाओ, वरना इतिहास के पन्ने तो आजकल रिश्वत देकर भी छप जाते हैं। वास्तविकता यह है कि तुम कर्म के बिना कुछ हासिल नहीं कर सकते। परिवर्तन स्वीकार करना तुम्हें कठिन परिस्थितियों में भी खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफर है और इस सफर में तुम्हें हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। हर चीज पर प्रतिक्रिया करना जरूरी नहीं है। समय कभी तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा, इसलिए सही समय का इंतजार मत करो। जो समय चल रहा है वही सबसे सही समय है। इतिहास साक्षी है कि संसार में ज्यादा विपदाएं इसलिए आईं क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य ने उसका सही विरोध नहीं किया। मान, अपमान, लाभ, हानि, खुशी और दुख, ये सब मन की शरारतें हैं। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि कर्म और गुणों से प्राप्त होती है। जैसे दूध, दही, मक्खन और घी सब एक ही वंश से हैं, लेकिन उनकी कीमत उनके गुणों पर आधारित होती है। जीवन में सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है। कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। तुम बस सब्र करो और भगवान पर भरोसा रखो। वह समय आएगा जब तुम्हें वह चमत्कार मिलेगा जिसका तुम्हें इंतजार है। चिंता मत करो, भगवान तुम्हें खोई हुई मुस्कुराहटें जरूर लौटाएंगे और तुम फिर से उसी तरह मुस्कुराओगे जैसे पहले मुस्कुराते थे। लोग चाहे कीचड़ उछालें, परवाह मत करो, क्योंकि इंसान वही दे सकता है जो उसके पास है। कई बार जीवन में शून्य से शुरुआत करना आवश्यक हो जाता है। याद रखो, यह जीवन एक संघर्ष है। भोजन से तृप्ति पाओ, पर हार मानने से नहीं। डर स्वाभाविक है, पर डर में जकड़े रहना नहीं। लड़ाई आवश्यक है, परंतु निरंतर लड़ते रहना नहीं। आंसू निकलना स्वाभाविक है, पर आंसुओं में बहते रहना नहीं। सहना महत्वपूर्ण है, पर अंतहीन सहते रहना उचित नहीं। झुकना विनम्रता है, पर हमेशा के लिए झुके रहना नहीं। अपने जीवन में 2 सिद्धांत बनाओ। जियो ऐसे जैसे आज का दिन आखिरी हो, और सीखो ऐसे जैसे जीवन अनंत हो। अपने तर्क और समझ के आधार पर ही किसी विचार को अपनाओ। यह मायने नहीं रखता कि वह विचार किसने कहा या कहां पड़ा। पूर्व और पश्चिम का अंतर केवल हमारे मन में उत्पन्न विचारों से है। हम अपने विचारों से ही विभाजन पैदा करते हैं। यदि हम अपने भीतर के अद्भुत सत्य को देख सकें तो जीवन पूरी तरह बदल सकता है। जैसे एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती हैं और उसकी लौ नहीं घटती, उसी तरह खुशियां बांटने से कभी कम नहीं होती। याद रखो, हंसते हुए चेहरे के पीछे भी कई बार दर्द छिपा होता है। लोग आपके साथ तब तक अच्छे रहेंगे जब तक उनका स्वार्थ पूरा होता है। तलवारों के घाव तो मिट सकते हैं, पर बातों के घाव अमिट रहते हैं। साहस ही जीवन की सबसे बड़ी औषधि है, जो हर तकलीफ में ताकत देती है। अपनों में ही अपनों को ढूंढना जीवन का सबसे कठिन काम है। नदी पार करनी है तो उसके किनारे खड़े रहकर इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसमें उतरकर प्रयास करना चाहिए। सच्ची खुशी पाने के लिए हमें अपने दिल को उन लोगों से जोड़ना चाहिए जो हमारे प्रेम का सम्मान करते हैं। प्रेम उस व्यक्ति से करो जो तुम्हारे प्रेम का आदर करे। जो तुम्हारी कद्र नहीं करता उसे दूर रहना ही बेहतर है। यह शिक्षा हमें यह समझाती है कि आत्मसम्मान और मानसिक शांति सबसे बड़ी प्राथमिकता है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ छल करता है तो उसे अपने मन में स्थान देना केवल दुख बढ़ाएगा। स्वयं को दुख से मुक्त करो और अपना मन ईश्वर में स्थित करो, क्योंकि यही मार्ग तुम्हें सच्चे संतोष और शांति की ओर ले जाएगा। जीवन में आने वाली समस्याओं से हार मान लेना बहुत आसान होता है, लेकिन शायद आप नहीं जानते कि जिन समस्याओं से आप डरते हैं वही आपको मजबूत बनाती हैं। जिसने खुद बुरा समय देखा हो वह कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, डटे रहना सीखो, क्योंकि सही समय आने पर खट्टी कच्ची केरी भी मीठे आम में बदल जाती है।
सफलता के लिए मेहनत पर विश्वास होना चाहिए, किस्मत तो सिर्फ जुए में आजमाई जाती है। यदि आप जीवन में यह सोचते हैं कि आपको असफलता, कठिनाई या मजबूरी का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो यह असंभव है। याद रखो, लोगों की परवाह छोड़ दो, क्योंकि अंधेरे में तो आपकी परछाई भी आपका साथ नहीं देती। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस मत लौटो, क्योंकि लौटने में भी उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी। इंसान सुनता आधा है, समझता चौथाई और सोचता शून्य, लेकिन प्रतिक्रिया हमेशा दुगनी देता है। इंसानों को समझना आसान नहीं होता, शायद इसीलिए शब्दकोश में इसका कोई सही अर्थ नहीं मिलता। सत्य बोलने वालों और दूसरों की भलाई करने वालों को इस संसार में सबसे ज्यादा नफरत का सामना करना पड़ता है। मानव मन को कभी भी दूषित नहीं होने देना चाहिए। जीवन में हमारे साथ रहने वाले कुछ विशेष गुण होते हैं: ज्ञान, विनम्रता, बुद्धि, साहस, अच्छे कर्म, सत्य बोलने की आदत और ईश्वर पर विश्वास। जब प्राण निकल जाते हैं तब शरीर शमशान में जलता है, लेकिन जब संबंधों से प्रेम खत्म हो जाता है तब इंसान अंदर से ही जलता रहता है। जिस घर में पहले बुजुर्गों की सलाह नहीं ली जाती, उसी घर में बाद में वकीलों की जरूरत पड़ती है, जो कहते हैं मेरे बिना जी नहीं पाओगी। ये कहने का हक केवल पैसों को ही है। आज गांव शहर बन रहे हैं और इंसान जहर। जब अमीर गरीब को लूटता है तो उसे बिजनेस कहा जाता है, लेकिन जब गरीब पलटकर लड़ता है तो उसे हिंसा कहा जाता है। जो करना चाहते हो उसे जरूर करो। यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है। बिल्लियों को तो बेवजह बदनाम कर दिया गया है। ईश्वर को केवल तीर्थ स्थलों पर मत ढूंढो, वह वहीं भी मौजूद है जहां तुम अपने गुनाह करते हो। इंसान का स्वभाव यही है कि जो लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है, और जो यहीं रह जाना है उसे जोड़ रहा है। सादगी से महंगा कोई गहना नहीं है, शायद इसीलिए हर कोई इसे पहन नहीं पाता। सबसे ज्यादा अर्थ उन्हीं शब्दों के निकाले जाते हैं जो कहे ही नहीं गए होते। यदि तुम्हें दुखी रहना है तो बस कल की बातों में उलझे रहो, लेकिन अगर सच्चे सुख की तलाश है तो जो कल था उसे भूल जाओ और जो आज है उसे जीकर देखो। भविष्य खुद ही आकर तुम्हारे सामने खड़ा होगा, बस कोशिश करने की जरूरत है। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को संवार नहीं सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही सच्चा जीवन है। स्वाद छोड़ने से शरीर को लाभ होता है, विवाद छोड़ने से संबंधों को लाभ होता है, और व्यर्थ की चिंता छोड़ने से जीवन को फायदा होता है। हर संबंध को समय दो, क्योंकि हो सकता है कि कल तुम्हारे पास समय हो पर संबंध ना हो। अगर कभी घमंड आए तो श्मशान का एक चक्कर जरूर लगा लेना, वहां तुमसे भी बेहतर लोग राख बनकर पड़े हैं। अच्छी सूरत से अधिक मायने रखता है तुम्हारा अच्छा स्वभाव, क्योंकि सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, पर अच्छा स्वभाव जीवन भर तुम्हारा साथ देता है। यही जीवन का कड़वा सच है। वक्त के साथ लोग याद कर ही लेंगे, क्योंकि उनके फुर्सत के लम्हों में हम भी खास हैं। अपने ही घर में मेहमान बनकर आना जाना तब से शुरू हुआ जब से शहर में कमाना शुरू किया। यह जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। अपनों में से अपनों को ढूंढना बेहद मुश्किल हो जाता है कि जिंदगी के कुछ हसीन पल यूं ही गुजर जाते हैं और पीछे रह जाती हैं केवल यादें। इत्र, मित्र, चित्र और चरित्र किसी परिचय के मोहताज नहीं होते। ये चारों अपने आप अपना परिचय दे देते हैं। मां को भी एक मेडल मिलना चाहिए, क्योंकि उसके जीवन में एक भी छुट्टी नहीं होती। जो झुकना जानता है दुनिया उसे उठाती है, और जो केवल अकड़ता है उसे दुनिया उखाड़ फेंक देती है। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। न जताना जरूरी है न बताना, बस रिश्तों को दिल से निभाना जरूरी है। पिता द्वारा दी गई सीखें उनके अनुभवों पर आधारित होती हैं, और वही अनुभव आपके जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आते हैं। दूसरों को अपमानित करने वाला व्यक्ति स्वयं को ही अपमानित करता है, क्योंकि सभी में एक ही आत्मा का वास है, और आत्मा परमात्मा का अंश है। कर्म का सिद्धांत यही है कि अगर आप दूसरों का अपमान करेंगे तो आप सम्मान की अपेक्षा नहीं कर सकते। एक उत्तम जीवन के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि हर समस्या का समाधान आपके भीतर ही है। अगर आप खुद से समस्या को सुलझाओगे तो सारे सवाल हल हो जाएंगे, लेकिन अगर दूसरों से समाधान की उम्मीद रखोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। अगर कोई खुद को बहुत चालाक समझकर दूसरों को धोखा देता है तो याद रखो, एक दिन ऐसा भी आएगा जब उसे भी उसी तरह से धोखा मिलेगा,
क्योंकि कर्म ऐसी चीज है जो लौट कर जरूर आती है। सपने देखना कभी मत छोड़ो। जिस दिन तुमने सपने देखना बंद कर दिया, उसी दिन तुमने हार मान ली। सपने देखने वालों के लिए रातें छोटी लगने लगती हैं, और जो अपने सपनों को पूरा करने में जुट जाते हैं, उनके लिए दिन रात भी कम पड़ जाते हैं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसके लिए कड़ी मेहनत जरूरी होती है। मेहनत का रंग गहरा होता है, और मेहनती लोगों के लिए इतिहास बनाना मुश्किल नहीं होता। जो काम आपको सिर्फ पहचान के आधार पर मिलता है, वह ज्यादा देर तक नहीं टिकता, लेकिन जो काम आपकी मेहनत से मिलता है, उसकी मूल्य और पहचान लंबे समय तक बनी रहती है। सफलता के लिए सिर्फ मौके का इंतजार मत करो, बल्कि सही समय पर सही प्रयास करना जरूरी है। कई बार योग्य व्यक्ति अपनी झिझक या डर की वजह से पीछे रह जाता है, और उसकी जगह कोई और सफलता हासिल कर लेता है। इसलिए हमेशा कोशिश करने से न डरें और अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा रखें। जिंदगी हर पल आपको कुछ सिखा रही होती है, बस आपको इसे सुनने की कला सीखनी होगी कि हर अनुभव से सीखें। जीवन में हर क्षण एक पाठ है, और यदि हम उस पाठ को ध्यान से सुने और समझें, तो कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। अपना काम भले ही अपूर्णता से करो, पर किसी और का काम पूर्णता से करने से बेहतर है कि अपना कर्तव्य निभाओ। जिस इंसान की सच्चाई को आपका दिल गवाही देता है, वह कभी आपके लिए गलत नहीं हो सकता। साफ नीयत से मांगी गई चीज नसीब से भी बढ़कर मिलती है। दान करना और फिर उसे भूल जाना, यही सच्चा दान है। परमात्मा अगर तुम्हें कष्ट के पास लाया है, तो वह तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। परिवार के साथ धैर्य और प्यार से चलो, यही जीवन का असली सुख है। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उसे ज्यादा प्यार आपको कोई और नहीं कर सकता। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारा मन ही तुम्हारे दुखों का अंत कर सकता है। जब दिल साफ होता है, तो हर गुनाह माफ हो जाता है। जीवन में उम्मीद कम रखो, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है, उतना ही गहरा घाव होता है। मौन जीने के लिए आवश्यक है, लेकिन जब मर्यादा की बात हो, तो अपनी आवाज उठाना भी उतना ही जरूरी है। यदि तुमने किसी लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा ही लिया है, तो बीच रास्ते से लौटने का कोई अर्थ नहीं है। क्या पता मंजिल उतनी ही पास हो जितना तुमने सोचा भी ना हो। असंभव कुछ भी नहीं है। जो तुम सोच सकते हो, वह कर सकते हो, और जो तुमने कभी नहीं सोचा, वह भी संभव है। परंतु केवल समय सीमा पर काम खत्म करना पर्याप्त नहीं है। मैं यह चाहता हूं कि तुम समय सीमा से पहले ही कार्य पूरा कर लो। कल को आसान बनाने के लिए आज मेहनत करनी आवश्यक है। अपने सपनों को साकार करने से पहले उन्हें ठीक से समझो, ध्यान से देखो। जो व्यक्ति बार बार कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, वह केवल तुम्हारी कमजोरियों का आईना बनता है। परंतु याद रखो, तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। जब मनुष्य के पास धन और सम्मान होता है, तो वह अक्सर दूसरों का आदर नहीं करता, पर वह यह भूल जाता है कि समय उससे भी अधिक शक्तिशाली है। समय का चक्र कब बदल जाएगा, यह कोई नहीं जानता। कोयला भी समय के साथ हीरे में बदलता है। इसीलिए कभी भी किसी का उपहास मत उड़ाओ, क्योंकि समय सभी को समान अवसर देता है। जिस प्रकार चुंबक सभी धातुओं को अपनी ओर खींचता है, उसी तरह समय भी अपनी गति से सबको बदलता है। तुम शोक करते हो उस शरीर के लिए जो नश्वर है। यह समझो कि आत्मा अमर है और यह शरीर केवल एक माध्यम है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति न जीवन के लिए शोक करते हैं, न मृत्यु के लिए। भगवान की शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है, और वह तुम्हारे माध्यम से सभी कार्य करती है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ बुरा करता है, तो वह उसके कर्म का परिणाम है, और समय उसे उसका फल अवश्य देगा। परंतु तुम्हें कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। आजकल मीठी बातों में भी साजिशें छिपी होती हैं। इसलिए हाथों की लकीरों पर ज्यादा भरोसा मत करो, क्योंकि भाग्य तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। अवसर और सूर्योदय दोनों ही समय पर आते हैं। देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। अगर तुम अपना सम्मान खोकर कुछ प्राप्त भी कर लेते हो, तो उसका मोल कुछ नहीं होता। अपने हर सपने को अपनी सांसों में बसाओ और हर मंजिल को अपनी दृष्टि में रखो। विजय तुम्हारी होगी अगर तुम अपने लक्ष्य पर अडिग रहोगे। किसी को हराना आसान है, पर किसी का दिल जीतना बहुत कठिन है। असली शिक्षा वही है जो तुम्हें इंसानियत सिखाए। अपनी मंजिल का रास्ता खुद तय करो और दूसरों की प्रेरणा से आगे बढ़ो, परंतु अपने सिद्धांतों पर अडिग रहो। जो व्यक्ति ज्ञान से वंचित है और जिसकी श्रद्धा मुझ पर नहीं है, वह जीवन में सच्चा आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जो मनुष्य सुख दुख में शांत रहता है, जिसका मोह
भय और क्रोध नष्ट हो चुका है, जो शुभ और अशुभ वस्तुओं को समान भाव से देखता है और जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वही स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति अपनी स्थिरता और संयम से ज्ञान प्राप्त करता है और परमात्मा को अनुभव करता है। जैसे तितली और मक्खी का उदाहरण। तितली फूलों से मधुरस ग्रहण करती है और प्रकृति को सजीव बनाए रखने में सहायक होती है, जबकि मक्खी घाव पर बैठकर उसे संक्रमित करती है। अंतर केवल सोच और दृष्टिकोण का होता है। तुम्हारी सोच यह निर्धारित करेगी कि तुम जीवन में किस दिशा में जाओगे, सफलता की ओर या असफलता की ओर। उचित मार्ग का चयन तुम्हारे हाथ में है और उसी के अनुसार परिणाम भी मिलेंगे। जब जीवन की भीड़ में खुद को खोते हो, तब खुद से मिलकर देखो, अपनी कद्र खुद करो और देखो कि तुम्हारी मंजिल कितनी पास है। कठिनाइयां और परेशानियां जीवन का हिस्सा हैं, परंतु जो इनका सामना करते हुए हंसता है, वही जीवन का वास्तविक आनंद प्राप्त करता है। जिंदगी बहुत हसीन है, लेकिन इसे समझने के लिए धैर्य और विश्वास चाहिए। जो व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों में भी खुश रहता है, उसी के सामने जीवन सिर झुकाता है। यह सच है कि कभी कभी हमें दूसरों की मौजूदगी की कद्र नहीं होती और अपनी आदतों के कारण हम ये भूल जाते हैं कि सही और गलत का ज्ञान सबको होता है। परेशानियों को समझने और कहने के लिए कोई खास व्यक्ति चाहिए। जीवन में अगर किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है, तो उसका धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग तुम्हें सिखाते हैं कि विश्वास हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। स्विंगलॉग्स कहाते हैं कि त्योहार फीके हो गए हैं, पर सच्चाई यह है कि आजकल व्यवहार फीके हो गए हैं। जिंदगी की राह पर चलते हुए दिल उस चीज को खोने से डरता है जिसे उसने कभी पाया ही नहीं। जिसे आप दिल से चाहें, उसे कुछ पाने की उम्मीद में मत चाहो। इश्क की नासमझी में हम बहुत कुछ खो बैठते हैं। जिन्हें खिलौने चाहिए थे, हमने उन्हें अपना दिल थमा दिया। शुक्र है कि ख्यालों के स्क्रीनशॉट नहीं बनते, वरना बवाल मच जाता। आज का इंसान सच्ची बातों को दिल पर नहीं लेता और झूठी बातों को दिमाग पर ले लेता है। रिश्ते कभी खुद नहीं टूटते, गलतफहमियां और घमंड उन्हें तोड़ देते हैं। धड़कनें सिर्फ नाम से नहीं रुकती, दिलों के भी कुछ अपने उसूल होते हैं। आलीशान मकान बनाना कठिन नहीं है, पर मजबूत चरित्र बनाना सबसे मुश्किल काम है। रंगों की दुनिया इंद्रधनुष की तरह चमकती है, पर असली चमक व्यवहार और सोच में होती है। जीवन को ऐसा शानदार बनाओ कि जब लोग तुम्हें याद करें, तो किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए। हवाओं की भी अपनी अजब सी साजिश होती है। कभी बुझी हुई राख को भड़का देती है, तो कभी जलते हुए दिए को बुझा देती है। जब किसी की अर्थी में जाओ, तो यह मत समझना कि आप उसे उसकी मंजिल तक ले जा रहे हैं, बल्कि यह समझना कि अर्थी पर लेटा हुआ व्यक्ति आपको आपकी असली मंजिल दिखा रहा है। जीवन में दो तरह के लोग असफल होते हैं। एक वे जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे वे जो करते हैं पर सोचते नहीं। हार और जीत दोनों ही स्थितियों में संयम रखना एक ज्ञानी ही कर सकता है। मिट्टी की मटकियां भी थोड़ा सा खाली होते ही बजने लगती हैं और थोड़ा सा भरते ही छलकने लगती हैं। किसी के न होने का एहसास भी गहरा होता है, जो हमेशा हमें उसकी कमी का एहसास कराता है। देना भी एक सजा बन जाती है जब वह अहंकार या अपेक्षाओं से घिरा हो। याद रखो, तुम्हारा अधिकार केवल अपने कर्म पर है, न कि उसके परिणाम पर। कभी भी अपने कर्मों को उनके फल से न जोड़ो और न ही अपने मन को दुख में बांधो। लोग अपने भाग्य को कोसते हैं, जबकि उन्हें यह समझना चाहिए कि उनके पास कर्म का अधिकार है, जो भाग्य से भी ऊपर है। न तो यह शरीर तुम्हारा है, न ही तुम इसके स्वामी हो। यह 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, जो अंततः इन्हीं में विलीन हो जाएगा। इसलिए यदि जीवन में खुशी चाहते हो, तो अपनी आत्मा से जुड़े रहो। आजकल लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन यह सोचने का विषय है कि यह कमी समय की है या हमारे अपनी प्राथमिकताओं की। गरीब घर में जन्म लेना कोई दोष नहीं है, परंतु वहीं गरीबी में मर जाना हमारी मेहनत और संकल्प की कमी दर्शाता है। रिश्तों की गांठें कोशिश से खुल सकती हैं, परंतु अहंकार और कुटिलता की तलवार उन्हें हमेशा के लिए तोड़ देती है। इस दुनिया में वही सबसे मजबूत है जिसका दिल टूटे, सपने टूटे और अपनों का साथ छूटे, पर फिर भी वह कह सके, मैं ठीक हूं। अपेक्षाएं और उपेक्षाएं, ये 2 भावनाएं मन को भ्रमित कर देती हैं। ये हमें भीतर से कमजोर बना देती हैं। जब तुम किसी के लिए कुछ करते हो, तो बिना किसी अपेक्षा के करो, क्योंकि सच्ची मानवता इसी में है। सच्चा आनंद तभी मिलता है जब हम इस पर ध्यान देना बंद कर देते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है।
संसार में सबसे शक्तिशाली वह है जो धोखा खाने के बावजूद दूसरों की सहायता करने से पीछे नहीं हटता। और यही वह समय है जब मन को परमात्मा से जोड़ो और अपनी आत्मा को उसमें विलीन होने दो। जब तुम खुद को परमात्मा में पाते हो तो जीवन की सबसे गहरी शांति का अनुभव करते हो। तृष्णा और लालच मनुष्य को अपराध की ओर धकेलते हैं। जब इंसान अपनी कामनाओं पर नियंत्रण नहीं रखता तो वह छल और धोखे के रास्ते पर बढ़ जाता है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि मन पर नियंत्रण रखा जाए। यदि मन को वश में कर लिया जाए तो अपराध पर भी नियंत्रण स्वतः हो जाएगा। धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म का काल बनो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। चाहे समय कितना भी कठिन हो, यकीन रखो कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा है। समझदार वही है जो परिस्थिति को समझकर सही कदम उठाता है, न कि ईंट का जवाब पत्थर से देता है। जिंदगी की सच्ची सुंदरता इस बात में नहीं है कि तुम कितने खुश हो, बल्कि इसमें है कि कितने लोग तुम्हारी वजह से खुश हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान वह है जो धोखा खाने के बावजूद दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। यह संसार सत्य और माया का अद्भुत संगम है। यहां धन की खनक सत्य को दबा देती है और जीवन की विषमताएं हमें विचलित कर देती हैं। हंस मरते समय भी गाता है जबकि मोर नाचते समय भी रोता है। यह जीवन की गहरी पहेली है। दुख में नींद नहीं आती और सुख में उसे खोने का डर सताता है। लेकिन शिकायतें नहीं, समाधान खोजो, क्योंकि समस्याओं का कोई अंत नहीं। पत्थर को शिकायत है कि पानी की मार से वह टूट रहा है और पानी को शिकायत है कि पत्थर उसे खुलकर बहने नहीं देता। ऐसे ही जीवन में असंख्य द्वंद्व चलते रहते हैं। कभी कभी इंसान प्रेम में समर्पण की बात करता है, परंतु नफरत में ईश्वर और सत्य को भूल जाता है और फिर भी स्वयं को ज्ञानी मानता है। असल में जो कर्म को जान लेता है उसे धर्म का मर्म समझने की आवश्यकता नहीं रहती। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और इसीलिए गंगा शरीर को शुद्ध करती है, विचारों को नहीं। शरीर जितना सक्रिय रहेगा वह उतना ही स्वस्थ रहेगा और मन जितना स्थिर रहेगा वह उतनी ही शांति में रहेगा। जिस दिन तुम अपनी हंसी और खुशी के मालिक बन जाओगे वही दिन तुम्हारी सच्ची जीत का दिन होगा। जीवन में उद्देश्य होना अनिवार्य है। यदि तुम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित नहीं हो तो समझो कि तुम्हारी आत्मा जीते जी मर रही है। जो सच में जी रहे हैं उनके पास एक उद्देश्य होता है, एक जुनून होता है जो उनके हर दिन को अर्थ देता है। यदि जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है तो वह समय की धारा में बहने के समान है। यह उद्देश्य ही तुम्हारे भीतर संघर्ष करने और महानता को पाने का उत्साह उत्पन्न करता है। मृत्यु एक अपरिवर्तनीय सत्य है। इस सृष्टि के आरंभ से ही जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। ज्ञानी व्यक्ति मृत्यु के सत्य को स्वीकार करते हैं और बिना भय के वर्तमान में जीते हैं। उन्हें पता है कि यह जीवन चक्र का एक स्वाभाविक नियम है। जो जीवित हैं उनके प्रति स्नेह और कर्तव्य बनाए रखो, क्योंकि यह सत्य है कि मृत्यु के बाद आत्मा पुनः अपने पथ पर चल पड़ती है। हर तूफान नुकसान करने के लिए नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने के लिए भी आते हैं। जब आप किसी पर बिना किसी शक के पूरी तरह भरोसा करते हैं तो आपको जीवन में या तो एक व्यक्ति मिलता है या फिर एक महत्वपूर्ण सबक। भगवान हमें कड़वा सच समझाते हैं, ज्यादा देने वाला अक्सर ठगा जाता है, चाहे वह प्रेम हो, साथ हो या विश्वास। आज के जमाने में यह कड़वी सच्चाई है कि परिवार से सगा कोई नहीं हो सकता, गरीब का कोई सच्चा दोस्त नहीं होता, और लोग आज भी अच्छी सीरत से ज्यादा बाहरी दिखावे को महत्व देते हैं। लक्ष्य पर स्थिरता के